आज की कोलेक्ट जो पारी साहब ने भी पढ़ी है या आपने ध्यान दिया है, तो उसमें लिखा है परमेश्वर जो विश्वास के साथ आपकी तरफ आते हैं, आप उनको कभी निराश नहीं होने देते। और ये मेरे प्रिय बहुत बड़ी वास्तविकता सच्चाई है कि जो विश्वास का कदम उठा करके प्रभु की ओर आता है, प्रभु कभी लज्जित नहीं होने देता। वचन 34 उसके 5 वचन में 6 वचन में आप पढ़ते कि जो कोई प्रभु की ओर दृष्टि करता है, प्रभु अपनी ज्योति से परिपूर्ण करता है और प्रभु उसे कभी भी निराश नहीं होने देता, या उसे कभी भी लज्जित नहीं होने देता, या कभी भी उसे नीचा नहीं देखने देता, बल्कि उसके विश्वास की कदर करता है। आज का वचन जो हमने पढ़ा है मरकुस 9 और उसके 14 वचन से आगे 29 वचन तक, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा जो है घटना है जो घटित हुई है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक बाप है अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह, उसके 3 चेले वहां नहीं है और 9 चेले और एक भीड़ और शास्त्री फरीसी वहां। एक वहां बहस हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, और वो लड़का जो है एक गूंगी और बहरी आत्मा, दुष्ट आत्मा के द्वारा परेशान है। और उससे पहले का आप हिस्सा देखें जो 2 वचन से 13 वचन तक है। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर है, 3 चेले हैं उसके ऊपर साथ, और वहां प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु की महिमा को देखा। प्रभु के यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं। व्यवस्था और भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो रही है और प्रभु यीशु मसीह इस समय तैयारी कर रहे हैं उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने जान देने के लिए, जो मेरे और आपके हमारे पापों से उद्धार के लिए। और चेले जो है आप ऊंचाई पर है, नीचे जब घाटी में नीचे आते हैं तो यहाँ अब उनको नीचे उतरना है। और चेले कहते हैं, चेलों में से पतरस कहते हैं कि प्रभु ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हम यहाँ 3 टेंट बनाए, 3 तंबू बनाए, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, क्योंकि इस क्लाइमेक्स को जो है पतरस जो है छोड़ना नहीं चाहता। उसी एक अच्छे, जैसे बोलते हैं ना, फील गुड फैक्टर में वो रहना चाहता है। और बहुत बार हमारे जिंदगियों में भी ऐसा होता है, ऐसे हालात आते हैं कि हम उसी में रहना चाहते हैं। अभी जब इन्होंने नीचे उतरना है और यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा। पहाड़ के ऊपर है, प्रभु की महिमा है, और नीचे जब आएंगे तो एक बहुत बड़ा संघर्ष है। पहाड़ के ऊपर जब देखेंगे पिता बोल रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और नीचे उतरेंगे तो बाप कह रहा, मेरा बेटा गूंगी और बहरी आत्मा से परेशान है। ऊपर देखेंगे तो वहां एक बहुत खुशनुमा माहौल है। नीचे आएंगे तो एक वाद विवाद हो रहा, विरोध हो रहा। और ऊपर आप जब पर्वत के ऊपर देखेंगे तो परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर डोमिनेट कर रहे हैं। और नीचे आएंगे तो शैतान का एक बहुत बड़ी सामर्थ है जिसको उस लड़के ने घेरा हुआ। बहुत बार हमारे जिंदगी में ऐसा होता है, हम इस फैक्टर में बने रहना चाहते हैं, उसी माहौल में बना रहना चाहते हैं, और जब हार्डशिप आती है उसमें हम नहीं आना चाहते। मैं अभी विश्वास में पूरी तरह नहीं आया था। हमारे परिवार के सभी लोग पेंटिकॉस्ट चर्च में जाते हैं, तो मैंने मेरे पास्टर से कहा मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरे घर वालों ने कहा आजकल ये कॉलेज नहीं जा रहा, तो उन्होंने मेरे पास्टर ने मेरे से पूछा क्या बात है। मैं कहा मैं चर्च में ही रहना चाहता हूँ। कहते क्यों? तो कुछ ऐसी बातें हुई तो उन्होंने कुछ अपने तरीके से समझाया। बहुत बार ऐसे होता है, एक माहौल होता है, अच्छा लगता है, हम भावुक होते हैं और हम उसी में रहना चाहते हैं, और जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं उसको फेस नहीं करना चाहते, जो उसको हम उससे हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ पतरस का यहाँ अनुभव है। पतरस भी इसी माहौल में रहना चाहता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह
कि चेले जो है एक संघर्ष चल रहा उस दुष्ट आत्मा से पकड़े हुए जकड़े हुए लड़के का, और यहां उन्होंने प्रयास किया है लेकिन वो दुष्ट आत्मा उस लड़के से नहीं निकली, उनका वाद विवाद हो रहा है। संत पौलुस कहते हैं कि हम जो विश्वास में चलते हैं, और विश्वास क्या है? आशा की हुई चीजों का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हम सब जो है हम विश्वास में चलते हैं। वी वॉक इन फेथ नॉट इन साइट। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में जब देखेंगे तो उनमें और हम में बहुत फर्क था। हम परमेश्वर पर विश्वास करते भले हमने नहीं देखा, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको भी नहीं हमने देखा। पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, हमने नहीं देखा। हम प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने का, स्वर्ग रोड का, पिता की दाहिनी ओर बैठने का, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, भले हमने नहीं देखा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा था कि धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास का, हमने नहीं देखा। बहुत सारी बातें जो आगे फ्यूचर में इवेंट होने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं, अनंत काल का राज्य स्थापित करने वाले हैं, हम विश्वास करते हैं। क्योंकि हम देखी हुई चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते, आशा की चीजों का हमारे पास निश्चय अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि मेरे को और आपको, हमें ये पवित्र शास्त्र दिया गया है, ये प्रभु का वचन दिया गया है, और ये सत्य है। जो इसमें लिखा गया है वो पूरा होता है, और उसकी एक बिंदी, एक छोटे से छोटा भी जिसमें जो एक लेटर है वो भी खत्म नहीं हो सकता जब तक वो अपना कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए हम विश्वास करते हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह के हर एक्टिविटी को उन्होंने देखा, चंगाई को देखा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते हुए देखा, उन लंगड़े, उन अंधे, उन तरह तरह की और बीमारियों से ग्रस्त लोगों को देखा। लेकिन अब समय आने वाला था जब वो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में नहीं रहेंगे, तो वो भी अब देखकर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों के ऊपर उनको विश्वास करना पड़ेगा। और यही विश्वास है, यही विश्वास की सबसे बड़ी परिभाषा है जो हमें इब्रानियों की पत्री उसके पहले 11वें अध्याय के पहले वचन में मिलती है। विश्वास आशा की चीजों को नीचे और अनदेखी चीजों का प्रमाण। विश्वास मतलब जो चीज हमने अभी पाई नहीं, अभी वो समय आया नहीं, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा काम, हमारा चाल चलन, हमारा मोराल, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो इस समय जो हमारा जो वॉक विद द लॉर्ड है, इस तरीके से कि हमने पा लिया। आया नहीं है समय, लेकिन हमने पा लिया। उदाहरण के तौर पर बच्चा पेपरों की तैयारी कर, एग्जाम की तैयारी कर रहा, अब उसका एग्जाम नहीं आया, अब उसने एग्जाम लेकिन रिजल्ट नहीं आया। उम्मीद क्या होती है वो इस एग्जाम के बाद वो अगली क्लास में चलेगा, अगले साल में अगली क्लास में जाऊंगा। ऐसे ही हमें विश्वास होता है कि ये बातें एक दिन होने वाली हैं और उसके बाद हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। अभी गीत गाया हमारे मेट फेलोशिप की तरफ से, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला, तेरा मेरा सबका यीशु कैसे जानते हैं? आगे है क्या? हम विश्वास करते हैं कि एक दिन जैसे जो है पहला थिस्सलुनीकियों और उसके चौथे अध्याय के 13 वचन से 18 वचनों में लिखा है कि उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर प्रभु खुद ही स्वर्ग से उतरेगा और जितने मरेंगे सारे के सारे जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हम हवा में आने के बादलों में मिलेंगे, और इस प्रकार से हम सदा सर्वदा के लिए प्रभु के घर में निवास करेंगे। हमारा विश्वास हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं। कब होगा? प्रभु के हाथ में है, मेरे और आपके हाथ में नहीं है, प्रभु के हाथ में है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अपना पवित्र वचन मुझे और आपको दिया, और प्रभु ने यह भी कहा आकाश पृथ्वी सब कुछ टल जाएंगे, लेकिन उसका पवित्र वचन जब तक पूरा नहीं होगा वो नहीं टलेगा। तो ऐसे इस घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उस रूपांतर
सीन से नीचे आते हैं और यहां देखते एक भीड़ है। प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो शास्त्री हैं, धार्मिक अगुवे हैं और एक और भीड़ है। प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो उनको आपस में वाद विवाद करते हुए देखते हैं, और जब प्रभु को आते हुए लोग देखते हैं तो एकदम से प्रभु की तरफ भागते हैं। और वचन में लिखा है उसने प्रभु को दंडवत किया, प्रभु के सामने प्रणाम किया, झुका, प्रभु को नमस्कार किया। और प्रभु ने मुझसे पूछा, इस समय जब प्रभु यीशु चाहते हैं आप सभी के साथ खामोश थे, कोई बात नहीं हो रही थी उनके बीच में। तो प्रभु ने खुद एंटर किया, खुद जो इनिशिएटिव लिया और कहा ये कौन सी बात थी जो आपस में आप कर रहे थे, या चेलों के साथ कौन सा वाद विवाद चल रहा। और अभी कोई नहीं बोला, शास्त्री नहीं बोले, प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं बोले और भीड़ में से कोई नहीं बोला, क्योंकि माहौल ऐसा था, एक टेंशन वाला माहौल था। जो उस समय के धार्मिक अगुवे थे प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ थियोलॉजी को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के, उच्चाई को लेकर के वो वाद विवाद कर रहे होंगे। और यहाँ तक मैं सोचता हूँ चेले नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो नर्वस हो गए, वो अपनी इस जो है कमी को, इस कमजोरी को महसूस कर रहे होंगे कि दुष्ट आत्मा को हम निकाल नहीं सके। एक तरीके से वो नर्वस होंगे, एम्बैरेस्ड होंगे और अपने आप को एक कमजोर सा फील करेंगे। वचन में लिखा है भीड़ में से किसी ने कहा, मोस्ट प्रोबेबली उस बच्चे का बाप है, उसने कहा मैं मेरे बेटे को आपके चेलों के पास लेके आया। ये प्रभु मैं अपने बेटे को तेरे पास लेके आया और मैंने तेरे चेलों से कहा इसको चंगा करे, क्योंकि इसमें गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा है। और मैंने इसको तेरे चेलों के पास लेके आया और तेरे चेले इसको निकाल नहीं सके, तेरे चेले उसको चंगा नहीं कर सके। यहाँ थोड़ा हटके है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत बार हम सब हीलर बनते हैं, हम सब इस तरीके से करते हैं कि जैसे कुछ परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जिनको हीलिंग का वरदान है, चंगाई का वरदान है, हम सब वही बनने की कोशिश करते हैं। हम जो है दूसरों को इमिटेट करते हैं। प्रभु ने हमें वो वरदान दिया है या नहीं दिया वो एक अलग चीज होती है, और जिनको ये वरदान मिला है वो बोलता, वो वरदान अपने आप बातें करता, अपने आप में एक गवाही होता। बहुत सालों पहले मैं हरियाणा के यमुनानगर में था, वहां हमारे पास से पहली बार मैंने देखा 96 में एक पास्टर से आगरा थे, जॉर्ज स्टीफन करके उनका नाम, और हमने एक कन्वेंशन कराई। पहली बार देखा कि जब वो हाथ रखते हैं और प्रेयर के द्वारा लोग गिरते हैं, और बड़ी आपस में जितने भी हमारे पेंटिकॉस्टल पास्टर हम लोग सारे एक चर्चा हो रही थी, ये आत्मा उठाता है, गिराता नहीं। हमारे एक पादरी साहब अपने सियाने में थे जो जगाती चर्च के थे, उन्होंने कहा कि देखो ये आत्मा की, परमेश्वर की ये भेदों की बातें हैं, इसके ऊपर हम किसी की जजमेंट ना करें तो अच्छा, इसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। जो करता है उसको भी, जो नहीं करता उसको भी, जो बोलता है, जो विरोध करता है, क्रिटिसाइज करता, परमेश्वर न्यायी है, वो अपने आप देखेगा। हर एक का, उन्होंने बोला क्या, हर एक का रद्दा रखा जाए। तो वो जब हमारे वो हीलिंग कैंपेन करके गए, एक वीक का हमारा वो कन्वेंशन रहा, उसके बाद फॉलोअप चलता रहा। और उन्हीं का ड्राइवर, हमारे गुरदासपुर के हैं वो, उन्हीं का ड्राइवर, उनका नाम पत्रस है, और वो भी वो हीलिंग शुरू कर दिया। और जिसकी तरफ भी याद करता है लाइन की लाइन गिर जाती है, जिधर भी करता लाइन की लाइन गिरता। हम कुछ भी थे, हैरान भी थे कि ये हो रहा। ऐसे चलते एक इवेंजलिस्ट थे, ये हरियाणा साइड से, तो वहां कॉटेज प्रेयर मीटिंग चल रही है, उस सबको बुला रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और वो और लोगों को बुला रहे हैं। और जब कोई उठ नहीं रहा तो उन भाई का नाम बुलाया, उनका नाम अनिल धारीवाल है। अनिल भाई आपको प्रभु बुलाया, उनको प्रेयर करने लगी, उन्होंने बहुत जोर लगाया कि वो भी गिरे। धीरे से वो भाई कहते पत्रस के कान में, भाई मत करो,
ये हिपोक्रेसी अच्छी नहीं होती, क्या कि अपनी जगह पर बैठ गई। जो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ 9 चेले हैं, इस दुष्ट आत्मा को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं निकल रहे। और ये वरदान तो हर किसके पास नहीं होता, लेकिन हम सब ऐसा प्रयास करते हैं कि हम उस वरदान को पाए हुए हम उस तरीके से हीलिंग करने का प्रयास करते हैं। हर किसके वरदान है। अगर आप कुरिन्थियों की पहली पत्री 12वें अध्याय में देखेंगे, आत्मा के वरदान है, वो आत्मा देता है। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लड़के को चंगा नहीं कर सके। और प्रभु यीशु मसीह कहते, क्या बात कर रहे थे तुम, क्या हो रहा था तुम्हारे बीच में, क्या टॉपिक था? तो वो कहता, मेरा बेटा मैं तेरे पास लेके आया था, तेरे चेले चंगे नहीं कर सके। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? माथा पकड़ लिया, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? हे अल्प विश्वासी लोगों, बच्चे पकड़ो, हे अल्प विश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा? कब तक तुम जो है इस तरीके से करते रहोगे? प्रभु यीशु मसीह को अफसोस हुआ होगा उन लोगों के अविश्वास के ऊपर। और लूका ने शायद बोला है, ये व्यभिचारी अविश्वासी पीढ़ी प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करती। ऐसे कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में ऐसे लोगों को डांटा है जो विश्वास नहीं करते। और इतने में क्या हो रहा है, लड़के को दुष्ट आत्मा ने, प्रभु ने कहा उसको मेरे पास लेके। जब जो है बाप कहता है कि तेरे चेले इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, जब मेरे बेटे को चंगा नहीं कर सके, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे पास लाओ उसको। और जब लाया जाता है तो वो लड़का चीखने लगता है, दुष्ट आत्मा से बरोड़ के नीचे फेंक देता है, वो मुंह से छाक निकल रही है, वो पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पिता से बात कर रहा है। ये हालात इसकी कब से है? ये हालात इसका कब से? क्या प्रभु को नहीं पता था? प्रभु को पता था ये हालात कब से है, लेकिन इस समय प्रभु चाहता था कि उसका बाप इस चीज को फील करे, एक्सप्लेन करे, उसका बाप बताए, क्योंकि उसका बाप जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। वो देखी आया था, दिल से उसका विश्वास नहीं। जब बात हुई तो कहता कि मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा जो है, जब से बचपन से इसको जो है कई बार पानी में, कई बार आग में इसको मारने की प्रयास किया, इसको इसी तरीके से बहुत इसका बुरा हाल किया। इसलिए यदि तू कर सकता है तो हमारा उपाय कर, यदि तू कर सकता है तो हमारी सहायता कर। ये उसका शब्द जब आपका वचन में पढ़ेंगे तो उसमें वो ये नहीं कह रहा कि मेरे बेटे को चंगा कर, क्या कह रहा है? यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारी सहायता कर। और इस तमाम अविश्वास के ऊपर प्रभु यीशु मसीह थोड़ा निराश होकर उनको बोलते, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? और बात जब एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बाद जो है उस लड़के में जो दुष्ट आत्मा थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, हे गूंगी बैरी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कहता हूं इसमें से निकल जा और फिर वापस ना आना। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार उस दुष्ट आत्मा को निकाला और निकलने के लिए कहा है, और दूसरी क्या बात की है? फिर वापस नहीं आना। क्योंकि पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकल जाती है और विश्वास में वो कायम नहीं रह पाते, तो अपने से बहुत बड़ी भयंकर 7 दुष्ट आत्मा को लेकर फिर उसमें घुस जाती है और उसका हाल पहले से बदतर कर देती है। जब घूमती फिरती जगह नहीं पाती और उसको सांप देख लिया और फिर आ जाती है और उसका पहले से बुरा हाल कर देती है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें कही, पहले इसमें से निकला और दूसरा इसमें दोबारा प्रवेश नहीं करना। और वो लड़का वहां पड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग जब उसकी हालत को देखते हैं तो ये सोच रहे हैं कि वो मर गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और उसको बांध दिया। आप देखिए, ये एक ना
अगर आप इसे फील करें कि जो एक मरा पड़ा सा अधमुआ सा था, बेहोश था, गिरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह आप उसके पास जाते उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे उठाते हैं। ये है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कंपैशन, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, प्रभु यीशु मसीह करुणा जो हम सबसे वो करता है, वो खुद आगे बढ़ते हैं और हमें चंगा करते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु के उस बच्चे के बाप ने कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा उसके बचपन से लेकर के इस हाल में करती है, यदि तू कोई कर सकता है तो हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु से कह रहा, यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारी सहायता कर। चंगाई पाने के लिए आए हैं, सीधा स्पष्ट कहना चाहिए कि मेरा बेटा इस स्थिति में, इसको तू चंगा है। लेकिन क्या यदि तू कर सकता है ना, एक खुद ही प्रश्न उसमें रखा हुआ है, यदि तू कर सकता है। तो प्रभु ने आगे उससे कहा कि यदि तू कर सकता है तो विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर द बिलीविंग। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। इसके कंपैरिजन में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हम गॉस्पेल में पढ़ते हैं, जब क्या वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, एक ही बात कहे, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो रहा है। विश्वास के साथ वो प्रभु की तरफ आए। याकूब ने कहा है कि जो विश्वास करता है वो जरा भी संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों की तरह जो बनती है टूटती है, बनती टूटती है। और ये मत वो सोचे कि फिर मुझे प्रभु से कुछ मिल जाएगा। विश्वास करने वाले को स्थिर मजबूत रहना, प्रभु के ऊपर विश्वास करना है और प्रभु में फिर बने रहना। पिछले दिनों में हमने उस महिला को देखा जिसको 12 साल से लहू की बीमारी थी। ऐसी महिला इस भीड़ में नहीं आ सकती क्योंकि कमजोर थी। प्यूरिफिकेशन का लॉ उसके ऊपर था, अशुद्धता का लॉ उसके ऊपर था, वो नहीं वहां आ सकती थी, कोई किसी के स्पर्श नहीं कर सकती थी। उल्टा उसे खुद अपने मुंह से बोलना था, मैं अशुद्ध हूं, मेरे से दूर रहो। परंतु वचन में लिखा, उसने ठान लिया था कि मैं उसके वस्त्र को भी छूंगी और मैं, ये है विश्वास। उसने ये कहा, एक उसके वस्त्र पे कोने को भी मैं छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु ने कहा इसका विश्वास बड़ा। वो महिला जिसकी बेटी जो है दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले इग्नोर किया, चेलों ने कहा ये हमारे पीछे आ रही है, और उसे डालने के लिए, उसे जो है अलग करने के लिए चेले भी कह रहे बहुत देर से हमारे पीछे चली आ रही है। तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था, बालकों का भोजन कुत्तों के आगे नहीं डाला। हम लिटर्जी में हर संडे पढ़ते हैं और उस महिला ने क्या कहा, प्रभु ये सच है, बालकों का भोजन बालकों के लिए है, परंतु कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज के नीचे बैठे रहे, कब टुकड़ा गिरे और कब वो अपना पेट भरे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसका विश्वास बड़ा है, और ऐसा विश्वास मैंने इस्राएली लोगों के बीच में भी नहीं देखा। ऐसा विश्वास उन लोगों के बीच में नहीं देखा जिनके बीच में बड़े सामर्थ्य के काम किए थे, बड़े अद्भुत काम किए थे, उनकी सोच उनकी समझ से बाहर होकर के काम किए थे, बड़ी सामर्थ्य के साथ उनको उन लंबे सालों की गुलामी से निकाल के लेके आया था। उस बड़े सामर्थ्य राजा के सामने उसको एकदम से लाचार कर दिया गया था जब उसने विमर्श होकर के मूसा और हारून से कहा अपने लोगों को ले जाओ, जिनको लाल समुद्र के बड़े उस महानगर से पार करवाया था और 40 साल जिनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह अप्रिशिएट करते हैं उस महिला को। ऐसा विश्वास मैंने इस्राएली लोगों के बीच में। बहुत बार प्रभु हमारी जिंदगी में काम बहुत करते हैं, आशीष बहुत देते हैं, हमारी सामर्थ्य से बढ़कर, हमारी लियाकत से बढ़कर प्रभु हमें नवाजते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमें भी कमी आ जाती है और हम विश्वास में डामाडोल हो जाते हैं। हम मानते हैं कि हमारा विश्वास कमजोर भी हो सकता है, लड़खड़ाने वाला भी हो सकता है, हम कई तरीके से कमजोर भी हो जाते हैं, लेकिन साथ हमें ये भी करना है कि
हमारा विश्वास जो है कि प्रभु हमें देता है ये सफिशिएंट है, ये बहुतायत से, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुतायत से है। और उसके अनुग्रह के ऊपर भरोसा रख के हमें प्रभु के हाथ को थामे रखना है, प्रभु की ओर ताकते रहना है, क्योंकि जो प्रभु की ओर ताकते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते। हालेलुया।